नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपनार कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज के वीडियो में आप लोगों को तो थंबनेल देख करके अंदाजा लग ही गया होगा और मेरे बैकग्राउंड में भी वही चीज चल रहा है कि आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है क्लास 10th का 2026 में यदि आप लोग हैं और मैट्रिक का एग्जाम देना चाहते हैं, 26 में आकर के मैट्रिक का एग्जाम देना चाहते हैं और आप एकदम संस्कृत से जो है पूरा आपका माथा दर्द कर चुका है कि सर संस्कृत कैसे समझ में आएगा, संस्कृत में नंबर हम कैसे उठाएं। तो आज आपको मिलेगा संस्कृत का हिंदी अर्थ। संस्कृत में चैप्टर 1, कौन सा चैप्टर बोलिए? चैप्टर 1 का हिंदी अर्थ, जिसका नाम है मंगलम। और इसका आपको टोटल हिंदी अर्थ मिलेगा एकदम आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा में। आप यकीन मानिए, इस पाठ के लेखक है महर्षि वेद व्यास जी, जो आप देख सकते हैं। ये महर्षि वेद व्यास जी का जो है फोटो लगा हुआ है। महर्षि वेद व्यास जी जो इस मंगलम पाठ के लेखक है। कौन है जी? मंगलम पाठ के लेखक है महर्षि वेद व्यास जी। इन्होंने ही उपनिषद लिखा है और यह पाठ भी उपनिषद से लिया गया है, इसलिए इस पाठ के लेखक भी कौन हुए बोलिए? महर्षि वेद व्यास। आपको इतना आसान लैंग्वेज में मिलेगा ना, इतना आसान भाषा में मिलेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और बिना कहीं से ऑब्जेक्टिव तैयारी किए, केवल सिलेबस को और चैप्टर को समझ जाने के बाद आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छा से जवाब दे दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ही नहीं, किताब से जितना नंबर का पूछेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव से पूछे या सब्जेक्टिव से पूछे, आप यकीन मानिए आप जवाब दे दीजिएगा। दे दीजिएगा मतलब जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और एक और बात हम आपको बता दें। आप चाहते हैं कि फ्री में नोट्स लेना, आप चाहते हैं कि अपना 10th का जो है, कहिएगा गुरुजी हमें नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं वो चाहिए, तो आपको मिल जाएगा पूरा नोट्स। 10th का जो है आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा, संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा। आप कहिए गुरुजी चार्ज क्या है? अरे बुड़बक हल्ला नहीं करो, चुपो चुपो चुपो, एकदम शांति से जानो, एकदम फ्री में। आप कहिए फ्री में? हाँ जी, एकदम आपको नोट्सवा जो मिलेगा ना फ्री में। आप कहिएगा सर जी कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अरे हम देंगे आपको। और सबसे खास बात जानते हैं कहाँ है? नोट्सवा में 90+ लौटने का गारंटी दिया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट में। नोट्स कहाँ मिलेगा? इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको नोट्स मिलेगा 72,564। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 64,570। इस नंबरवा पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको नोट्सवा जो है पूरे 10th का नोट्स एकदम पीपीटी और पीडीएफ में एकदम फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो कहिए गुरुजी जो आप हिंदी अर्थ को पढ़ा रहे भी मिल जाएगा, अरे सब मिल जाएगा आपको, सब का सब फ्री में। विशेष जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, आपको आज के क्लास में एकदम मजा आने वाला है, खूब बढ़िया से। देखिए मंगलम का अर्थ होता है शुभ शुभ। क्या होता है जी? और ये महर्षि वेद व्यास जी ने ये शुभ शुभ बातें लिखा है। देखिए मंगलम का अर्थ क्या होता है? शुभ शुभ। विवाह में देखिए सब मंगल ही मंगल होता है, एकदम शुभ शुभ होता है। समझ में आ रहा है ना? मंगलम का अर्थ क्या होता है बोलिए? शुभ शुभ। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत के हिंदी अर्थों को। बात को समझिएगा। देखिए अध्याय 1 मंगलम। इस पाठ के लेखक कौन है जी बताइए? तो इस पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास जी हैं। महर्षि वेद व्यास, वेद व्यास। जरा ध्यान से, कौन सा पाठ है? ये संस्कृत का पहला अध्याय। सुनिए जी इसके हिंदी के अर्थों को, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सुनिए, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। दर्शन शास्त्र के जो है सिद्धांतों को कौन प्रकट करता है? उपनिषद। उपनिषद के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। और उपनिषद से ही मंगलम पाठ लिया गया है, इसलिए मंगलम पाठ के भी लेखक कौन हुए? महर्षि वेद व्यास। उपनिषदों की संख्या 108 होती है और प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या 13 होती है। सब बता दिया जाएगा। सर्वत्र यानी सभी जगह
परम पुरुष यानी परमात्मा यानी ईश्वर की महिमा का गुणगान किया जाता है। सभी जगह किसका गुणगान किया जाता है? ईश्वर की महिमा का। उन्हें परमात्मा अर्थात ईश्वर से ये सारा संसार व्याप्त एवं अनुशासित है। आप बताइए ये सारा संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा, यानी साक्षात ईश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। जरा ध्यान से सुनिएगा जी। सभी तपस्याओं, यहां पर ध्यान दीजिए जी, बहुत बहुत मजेदार आपको यहां से टॉपिक मिलने वाला है। आप सुन के आपका होश हो जाए। देखिए, सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। इस पाठ में परमात्मा अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए उपनिषद पदात्मक रूप में 5 मंत्रों को जो है संकलित किया गया है। यानी आप कैसे ईश्वर बनिएगा, कैसे ईश्वर को प्राप्त कीजिएगा, कैसे आप ईश्वर योग्य होइएगा, इसी 5 मंत्र के माध्यम से बताया गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। मंगलम का अर्थ क्या होता है बोलिए? शुभ शुभ। और शादी से बड़ा कोई शुभ शुभ, शादी से बड़ा कोई पूजा पाठ शुभ शाब नहीं होता है। शादी में सबसे ज्यादा खुशी अगर होती है किसी को तो शादी में, चाहे दुल्हा दुल्हन हो या कोई हो, माता पिता घर वाले। कहिएगा गुरुजी पटीदार, अरे भाई पटीदार कब खुश हुआ है कि आज होगा? तुम्हारे शादी से तो पर्दार को दुख, माने पर्दार को दुख हो जाएगा ना। पर्दार को छोड़ के बाकी माता पिता सब लोग जो है आपके जो है शादी विवाह से ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है। मंगलम का अर्थ शुभ शुभ। देख रहे हैं ये दोनों को, ये दोनों जाना जानानी को देख रहे हैं, दोनों बेकत एकदम खुश है। कौन है जी? ये दोनों बेकत है। बेकत मैंने तो समझते हैं आप लोग, एकदम खुश है लोग। ठीक है, चलिए समझिए। यहाँ हमने क्या समझा? तो हमने ये समझा जी, यहाँ देखिए, हमने ये समझा कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है? तो मंगलम पाठ के लेखक कौन है जी? उपनिषद के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। क्योंकि उपनिषद महर्षि वेदव्यास जो है ये उपनिषद से ही मंगलम पाठ भी लिया गया है। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108। वही आपसे पूछ दे प्रारंभिक उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो 13। प्रारंभिक उपनिषद की संख्या कितनी होती है बोलिए? 13। हम आपसे पूछे इस पाठ में कितने मंत्र हैं बताइए, कितने पद हैं, कितने मंत्र है? आप कहिएगा गुरुजी 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? ये सारा संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आप कहिएगा सर जी अभी तो आप बताए हैं परमात्मा के द्वारा। आप परमात्मा का मतलब क्या होता है बताइए? ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा। यह सारा संसार जो है भगवान के द्वारा अनुशासित है, यानी ईश्वर के द्वारा अनुशासित है। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, इसके श्लोकों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला श्लोक, अब यहां से आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। देखिए बाबू यहां पर ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले श्लोक की बातें करें तो वो ये है, सुनिएगा जरा ध्यान से। हालांकि यह श्लोक देखिए संस्कृत में भी लिखा है। अब आपके एग्जाम में संस्कृत में सवाल आएंगे ही नहीं, हम आपको संस्कृत पढ़ा के क्यों आपका माथा का दही करने जाए, माथा आपका पकाने क्यों जाए जब पूछेगा ही नहीं। इसमें श्लोक है बुआ, देखिए पहला श्लोक, हिरण्मयन पात्रेण सत्य शापी हितम मुखम तत्वं पुषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। मतलब हे ईश्वर, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसे सत्य की प्राप्ति के लिए हटा दे। और सत्य ही क्या है? ईश्वर है, इसलिए उसको हटा दे ताकि हम लोग ईश्वर योग्य बन जाएं। समझ में आ रहा ना? आपको संस्कृत में नहीं पूछेगा सवाल, क्यों आप जा रहे हैं बिना मतलब का संस्कृत वाला, बिना मतलब का संस्कृत पढ़ना सीखिए। मैट्रिक आपको पंडित जी बनना है, मैट्रिक का एग्जाम निकालना है, इसलिए पंडित जी बनना है तो स्पेशल संस्कृत पढ़िए, वहां से आप बन जाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला यही आपसे पूछेगा, यही श्लोक का, हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, सोने का पात्र ही है, सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए यानी मन से माया मोह को जो है हटा दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। और सत्य की प्राप्ति का संभव होना अर्थात ईश्वर से मिलना। क्या जी? यानी अगर इस सत्य को, सत्य का मुख जो है झूठ मूठ की बातों से ढका हुआ है, अगर हटा दे तो वही लोग क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। स्वामी दयानंद ये कौन थे?
स्वामी जो है या दयानंद या फिर ये जो है क्या बोलते हैं कि हमें गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध कौन है? ये मनुष्य न है, सत्य के मार्गों को अपनाए हैं, देवता बन गए। आज चाइना में सब घर घर में पूजा होता है भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। भाई देवते ना बन गए, सत्य बोले देवता बन गए। समझ में आ रहा है ना? सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सब कुछ है। चलिए आगे समझिए। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से। सोने के पात्र को ही स्वर्णमय पात्र कहते हैं या उसी को ही हिरणमय पात्र कहते हैं। ये बात जरूर याद रखिएगा। दूसरा श्लोक है, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे कि जीवों के, अब दूसरा है कि अहो अहियान महतो महियान तम अकृति पश्चात विश्व का धातु प्रसादात महिमाना आत्मना। बहुत ज्यादा संस्कृत में, छोड़िए उसको। अरे जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़े से भी बड़ा आत्मा विद्यमान रहती है। कौन विद्यमान रहती है जी? आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन से ही जीव शोक रहित होकर के परमात्मा अर्थात ईश्वर में मिल जाते हैं। ये जो इसमें क्या बात बताया गया जरा सुनिएगा। अणु से भी छोटा, इसको समझिए बुआ। अणु से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा, याद रखिएगा। अणु से भी छोटा, क्या जी बोलिए? अणु से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा, बड़ा से भी बड़ा, क्या होती है बोलिए? बड़ा से भी बड़ा, अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, क्या होती है बुआ जी? आत्मा होती है। कौन होती है? आत्मा, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में बंद रहती है। आत्मा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, आत्मा कहाँ बंद रहती है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। कहाँ बंद होती है जी? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। छोटे से भी छोटा क्या है? आत्मा। बड़े से भी बड़ा क्या है बोलिए? आत्मा। यहाँ पे सारी बातें लिखा गया है। जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, बड़े से भी बड़ा, महान से भी महान आत्मा रहती है। समझ में आ रहा है ना? उस परम सत्य के दर्शन से ही जीव शोक रहित होकर के परमात्मा अर्थात ईश्वर में मिल जाते हैं। उसी के दर्शन से। समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आ जाते हैं अगला। देखिए यहां समझिए, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, यानी झूठ की नहीं। इसका श्लोक है जी, क्या सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पथता विथतो देवयान तम क्रतु पश्यति विश्व का धातु प्रसादात महिमानाम आत्मना। लेकिन ये बुआ जी आपका संस्कृतवा में क्वेश्चनवा नहीं आएगा, इसीलिए आप उसको ज्यादा ना समझे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है। सुनिए, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, मतलब झूठ की नहीं। किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी हार होती है? असत्य की। याद रखिएगा, सत्य से ही परमात्मा अर्थात परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है विस्तृत होता है, मतलब खुल जाता है। सत्य बोलने से ही देवता के पास जाने का रास्ता जो है खुल जाता है। आप सदा सत्य बोलिए। हालांकि इस जमाने में सत्य बोलना बहुत मुश्किल है, जिसके द्वारा ऋषिगण, ऋषि लोग उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी सत्य बोलकर ही ऋषि लोग, महर्षि लोग ये जो है परमात्मा अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य का मार्गदर्शन। एक मिनट जी, आत्म कल्याण कहाँ भाग गया? आत्म कल्याण के लिए एक मिनट बुआ। अरे यार, एक मिनट क्या हो गया जी इसमें? ठीक है, ठीक है जी, यहां से समझिए इसके अर्थों को। एक मिनट देखिए, आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य का जो है सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचाने का सच्चा मार्ग होता है। यानी ऋषि लोग जो है सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सत्य बोलते हैं, क्योंकि वे लोग जानते हैं इस धरती पर ईश्वर कोई नहीं है, सत्य ही ईश्वर है।
गाना सुने हैं ना जी, सत्य ही ईश्वर सत्य ही पूजा, सत्य से बड़ा कोई न दूजा ना जी, महा से बड़ा कोई न दूजा। याद रखिए बुआ, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सब कुछ है, इसीलिए सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही ऋषि लोग ईश्वर को प्राप्त करते हैं, सत्य बोल करके। कहिएगा सर हम 5 को बात सच बोल देंगे तो ईश्वर हो जाए, कभी नहीं, वैसा नहीं है जी, वैसा संभव नहीं है। आगे समझिए इसको, चौथे श्लोकों को। करे कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं। कह रहा है बुआ जी, जिस प्रकार बहती हुई नदियां, यहां आप देख सकते हैं, जाके समुद्र में मिल जाएगी, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष, सत्य बोलने वाले पुरुष ईश्वर बन जाएंगे और अपना नाम रूप खो करके वो ईश्वर के योग्य हो जाते हैं। जैसे देखिए, नदी बह के जब समुद्र में जाके मिलेगी, क्या चिन्हाएगा कि उधर गंगा नदी बह रहा है उधर यमुना नदी? कभी नहीं। आपका जो है गांव का नाला को अगर नदी में जोड़ दिया जाए, का नदी में नाला बहेगा तो बुझाएगा भाई कि नाला किने बह रहा है, नदी अलग हो गया, नाला अलग हो गया। जब पानी एक दूसरे में मिलेगा तो नहीं बुझाएगा। अब चीनी को बढ़िया से पानी में आप घोल दीजिए, बुझाएगा चीनी कहाँ है पानी कहाँ है? नहीं बुझाएगा। वही बात बोल रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप को छोड़ के समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष सत्य बोल करके अपना नाम और रूप खो बैठते हैं और ईश्वर योग्य बन जाते हैं। यानी सदा सत्य बोलिए, ईश्वर योग्य बन जाइएगा, आपके नाम रूप सबको लोग भुला जाएगा, आपको भगवान का दर्जा लोग देने लगेगा। अभी देखिए, अभी भगवान लोग बहुत सारे भगवान के नाम से जिनको जाना जाता है, प्रेमानंद जी महाराज, है कि नहीं? सभी लोग उनको गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, है ना जी, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं, सत्य के राह पर है। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा समझिए। कह रहा है नदियां नाम और रूप को छोड़ के कहां मिल जाती है? समुद्र में। कहां? समुद्र में। या नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर, याद रखिएगा। उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो है दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम और रूप को छोड़ देते हैं और वही ईश्वर कहलाने लगते हैं। इसमें चीनिए तो गंगा नदी कहाँ है? अरे पहचान में ही नहीं आएगा जी। चलिए लास्ट श्लोक इसका समझिए। चलिए हम आपसे क्वेश्चन आंसर 2-4-5 को पूछेंगे इसमें से। वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश में विराजमान है। ज्ञानी जन यानी ज्ञानी लोग जो है उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप देव रूप ब्रह्म यानी ईश्वर का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईश्वर बनने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सूरज भगवान है। छोड़िए, हटाइए, हम आपसे इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं 2-4-5 को, बताइएगा। हाँ, यहाँ पे 2 है ये क्वेश्चन, जरा बताइए तो इसका जवाब। किसकी जय होती है बताइए? ऑप्शन ए सत्य की, असत्य की, नाम की, बताइए एंटी। किसकी जय होती है? आपने सुना है गुरुदेव सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, श्लोक में है। बोलिए वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार। ये कुछ बातें हम आपको बताए थे, 1 मिनट। जैसे यहां समझिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जितना पढ़े उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, मंगलम पाठ के लेखक कौन है बताइए? मंगलम पाठ के लेखक वेद व्यास जी, चाहे महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास, ठीक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं बताइए? वेद 4 प्रकार के। तीसरा पॉइंट, वेदांग कितने प्रकार के? कहिए गुरुदेव। वेदांग 6 प्रकार के। उपनिषद कितने प्रकार के? चौथा क्वेश्चन, उपनिषद की संख्या बताइए। कहिए गुरुजी। उपनिषद की संख्या 108 होती है। वही हम अगर आपसे 5वां सवाल पूछे, प्रारंभिक उपनिषद की संख्या कितनी होती है बताइए? 13 होती है। कितनी होती है जी? प्रारंभिक उपनिषद की संख्या 13। छठा, पुराणों की संख्या बताइए। पुराण की संख्या कितनी होती है? 18। ठीक है ना।
बहुत बहुत किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत होती है? सत्य की। हमें उम्मीद है आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज आप लोगों से बाबू एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है बाबू, प्लीज आप लोगों से विनती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो बच्चों को जरूर जोड़िए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, एक और बात, अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, ये जो भी पढ़ा रहे हैं उसका पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको पूरा का पूरा नोट फ्री में मिलेगा। किस नंबर पे? इस नंबर पे 72 564 570, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरा 10th का नोट्स फ्री में मिलेगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट, आप यकीन मानिए प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है इस नोट्सवा से 90% प्लस क्वेश्चन लड़ने का हम आपको गारंटी देंगे कि इससे 90% क्वेश्चन लड़ जाएगा। हाँ, आप मन से दिल से पढ़ते हैं तो आपका पूरा का पूरा इसी नोट्स की वजह से 90% क्वेश्चन लड़ जाएगा। अरे आपको 4 दिया जाता तब ना सोचते कि सर जी पैसा मांगेंगे ही होगा, आपको फ्री में लेना है तो दिक्कत क्या है? उठाइए मोबाइल, डायल कीजिए ये नंबर, 24 घंटा खुला रहेगा, वहां से बात करके नोट्स मंगाइए। अपने कोचिंग का नोट्स अपने द्वारा जो है लिखा हुआ नोट्स है, एकदम आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ।